हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो एम ई एस जेई का जॉब प्रोफाइल क्या होता है और एम ई एस जेई में आप ज्वाइन करेंगे तो इसका ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसके कौन से एग्ज़ाम होते हैं और एम ई एस जेई में ज्वाइन होने के बाद आपका पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मैं ये भी बताने वाला हूँ जो आपका जो सैलरी रहने वाला है ये कितना रहने वाला है। इसका इसमें मेडिकल भी होता है या फिजिकल भी कोई होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन होगा जो एम ई एस जेई है, ये मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस जिसका फुल नेम है, तो क्या इसमें इसका कोई फिजिकल भी होता है क्या, क्योंकि ये डिफेंस लाइन का जॉब है। तो ये सारा चीज़ हम एक एक करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो एम ई एस जेई का क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए एम ई एस जेई में आप दो तरीके से जा सकते हैं, दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और ये आपका हर इस साल आपका ये एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी आती है। सबसे पहले तो आप एस एस सी जेई आता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एम ई एस जेई में जा सकते हैं। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, देखिए फेस सिलेक्शन पोस्ट, फेज़ का जो एग्ज़ाम होता है, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसमें हर साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली फेज़ 11 में भी और फेज़ 13 में भी एम ई एस जेई का वैकेंसी आया है। तो आप इस प्रोसीजर से भी आप एम ई एस में जा कर के जेई बन सकते हैं। तो इन सब, अगर आपको मैं ये बता दूं जो क्या कौन सा एम ई एस जेई में जाना, एसएससी के थ्रू में जाऊं या फेज़ के थ्रू जाऊं, तो आप कोई से भी थ्रू से जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो क्या इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए एम ई एस जेई में जाने के लिए क्वालिफिकेशन आपको, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं और या जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, दोनों इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, 2 इयर्स या 3 इयर्स। लेटर एंट्री वाले भी जा सकते हैं और विदाउट लेटर एंट्री वाले भी जा सकते हैं। डिप्लोमा वाले को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा और यहाँ पे बीटेक वाले भी जा सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली में अभी फेज़ 11 का जो मैं जब डीवी करवाया था तो उसमें बीटेक वाले को जो कैंडिडेट था उसको भी यहाँ से रिजेक्ट नहीं किया गया था। तो 100% मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे बीटेक वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्या था, मैं आपको बता दूँ क्वालिफिकेशन क्या है। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ जो क्या यहाँ पे कोई फिजिकल होने वाला है क्या। तो देखिए अगर आप एम ई एस जेई में जा रहे हैं तो कोई भी फिजिकल नहीं होगा, यहाँ पे कोई सा भी फिजिकल नहीं होता है। बट एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो कि आपका आई जो आपका है, आई का मेडिकल टेस्ट होता है, वो एक नॉर्मल सा होता है। जैसे रेलवे में जो आई का टेस्ट होता है एएलपी वगैरह में, वैसा टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है आपका, ये आपका फिजिकल में वैसे ही होता है। और आपका इसके बाद ये दौड़ धूप, दूसरी बात आप कह सकते हैं जो ये हाइट वेट, ये सब का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात आपको मैं फिजिकल मेडिकल टेस्ट की बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, ये किस टाइप का जॉब है। तो देखिए ये जो आपका एम ई एस जेई है, ये आपका ग्रुप बी का जॉब है। ये नॉन गैस्टेड जॉब है, ठीक है। ये ग्रुप बी का जॉब है। दूसरी चीज़ ये आपका 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है। ये आपका इसी आपका नॉन गैस्टेड जॉब रहेगा और दूसरा 4200 ग्रेड पे का जॉब रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं जो क्या इसका जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगा, वो भी मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो देखिए अगर आप एसएससी जेई के थ्रू जाएंगे, तो एसएससी जेई के अगर थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे जब आपका पूरा मेरिट बन जाएगा, जब ज्वाइनिंग आएगा तो वहाँ पे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा आपका। वो आपको क्या फॉर्म फिल करवाया जाएगा, वहाँ पे किस कमांड में आपका जॉब लगने वाला है वो कमांड आपको दिया जाएगा। देखिए क्योंकि एसएससी जेई का ये पूरे होल ओवर इंडिया है, ये आपको कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकता है। तो पूरे इंडिया में आप जॉब करने के लिए तैयार रहें। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कमांड आपको जो मिलेगा उसमें आपको जॉब करना पड़ेगा। कमांड जोन जो मिलेगा, जैसे सेंट्रल का कमांड मिल सकता है, ईस्टर्न का कमांड मिल सकता है, वेस्टर्न का कमांड मिल सकता है आपको, और आपका साउथ का कमांड मिल सकता है, साउथ ईस्ट का कमांड मिल सकता है और नॉर्थ ईस्ट का कमांड मिल सकता है। ये सारे कमांड जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा जो आपको कौन सा कमांड में आपको जॉब मिलने वाला है, आपको उसी कमांड में आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई का, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर आप सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू जाएंगे ना, तो जब आप सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसी समय में आपको मेंशन रहता है जो एनआर रीजन का जॉब है कि आपका ये डब्ल्यू आर रीजन का जॉब है। तो अगर आपका एनआर रीजन का जॉब है ना, तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं 100% कन्फर्म नहीं लेकिन मैं 100 श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, जो अगर एनआर रीजन का अगर जॉब है तो ये आपको 100% जो आपको पूरे लाइफ जॉब रहेगा तो ये आपका एनआर रीजन में रहेगा। जैसे आपको
दिल्ली में दे देगा, प्रयागराज में दे देगा, लखनऊ में दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा क्या रहेगा, आपका नॉर्थ रीजन में ही जॉब रहेगा अगर आप फेज 11 के थ्रू जाते हैं। और अगर एसएससी जेई के थ्रू जाएंगे तो होल ओवर इंडिया जो आपको कमांड मिलेगा उस कमांड में जॉब रहेगा, ठीक है। और अगर सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू जाएंगे तो जो एनआर रीजन से अगर फॉर्म फुलफिल किए तो आपका जॉब हमेशा एनआर रीजन में रहेगा। वही आपको जैसे कमांड दिया जाएगा जो आपको दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, लेकिन जॉब आपका हमेशा एनआर रीजन में रहेगा, ठीक है। ये भी तो मैं आपको जॉब लोकेशन की बात किया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो क्या आपका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, बेनिफिट क्या सा मिलने वाला है, कौन कौन सा आपको सुविधाएं दिया जाएगा, ये आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे हम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको एसएसडी कार्ड दिया जाएगा। एसएसडी कार्ड मतलब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको कैंटीन का कार्ड आपको ऑफिशियली दिया जाएगा। जो जितने भी डिफेंस लाइन में जॉब करते हैं उसको कैंटीन की सुविधाएं दिया जाता है, वो आपको सारी सुविधाएं मिलेगा। लेकिन आपको नो लिक्विड कार्ड, आपको लिक्विड कार्ड नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता हो जो लिक्विड कार्ड क्या होगा। तो लिक्विड कार्ड का मैं आपको ये बता दूँ, जो कैंटीन से आप जो भी ड्रिंकिंग सामान होते हैं, सपोज दैट मैं जैसे बता दूँ दारू बियर शराब ये सब आप जो है सो इस कार्ड के थ्रू आप नहीं परचेज कर सकते हैं, तो ये लिक्विड कार्ड आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको मेडिकल सुविधाएं आपको दिया जाएगा। थर्ड आपको मेडिकल सुविधाएं दिया जाएगा, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल सुविधाएं दिया जाएगा। एजुकेशन बच्चों के एजुकेशन आपको फ्री में दिया जाएगा, वो भी आपको 2 बच्चे तक। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसका आपको सेल्फ करना पड़ेगा, लेकिन 2 बच्चे तक का आपका गवर्नमेंट पूरे एजुकेशन आपका फ्री में करवाएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सेकंड क्लास अगर आप घर जा रहे हैं तो घर जाने के लिए आपको सेकंड क्लास एसी में आपको सुविधाएं दिया जाएगा, सेकंड क्लास एसी में आपको सुविधाएं दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं हैं। हाँ, और एक और सुविधाएं आपको दिया जाएगा जो आपको हर एक 2 साल पे आपको फैमिली टूर, हर एक 2 साल पे आपको फैमिली टूर दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं दिया गया, बहुत अच्छा जॉब है। जो भी आपका डिफेंस लाइन में जो आपका सुविधाएं मिलता है वो सारी सुविधाएं दिया जाएगा। विदाउट एक आपको लिक्विड कार्ड नहीं दिया जाएगा। बाद बाकी आपको देख रहे हो तो सुविधाएं बेनिफिट आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो इसका प्रमोशन क्या है, ठीक है। प्रमोशन कितने दिन पे होता है और प्रमोशन के बाद आप कहाँ तक किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में जो आपका फर्स्ट जॉब लगेगा तो वो आपका जेई में लगेगा। जेई के बाद जो आपका 2-3 साल बाद प्रमोशन होगा तो वो आप एई बनेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे। थर्ड आपका जब उसके नेक्स्ट प्रमोशन होगा तो आपका गैरिसन इंजीनियर बनेंगे, गैरिसन इंजीनियर, ठीक है। ये आपका गैरिसन इंजीनियर बनेंगे। थर्ड आपका प्रमोशन क्या होगा, गैरिसन इंजीनियर होगा। फोर्थ जो आपका प्रमोशन होने वाला है वो आपका कमांडेंट वर्क्स इंजीनियर आपका फोर्थ आपका प्रमोशन होने वाला है। जो आपका लास्ट प्रमोशन होगा, जो कि बहुत जो कम एज में ज्वाइन करते हैं उसके वही आपको ये लास्ट प्रमोशन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे ये आपका जो लास्ट प्रमोशन तक पहुंच पाते हैं। ये जो आपका फिफ्थ सबसे लास्ट प्रमोशन ये आपका चीफ इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रमोशन था। फर्स्ट प्रमोशन आप जब जॉब करेंगे जेई, सेकंड एई रहेंगे, थर्ड गैरिसन इंजीनियर रहेंगे, फोर्थ आपका कमांडेंट वर्क इंजीनियर रहेंगे और आपका फिफ्थ चीफ इंजीनियर रहेंगे। जैसे आप देखिए आर्मी में जाएंगे तो जिस तरह से आपका क्या रहता है, सूबेदार से आप जाएंगे तो मेजर बनेंगे, उसके बाद सूबेदार बनेंगे, उसके बाद कैप्टन बनेंगे, फिर मेजर बनेंगे। तो जैसे आपका आर्मी में रहता है सेम उसी तरह से जेई में रहेंगे और आपका लास्ट जो आपका प्रमोशन होकर जाएंगे ये चीफ इंजीनियर में जाएंगे, ठीक है। तो प्रमोशन भी बहुत अच्छा है, आपको 3 से 4 साल में एक प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपका एमईए से रिलेटेड था, कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, ये एक एक करके मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो एमईए जेई से रिलेटेड इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो मैं आपको एक एक करके क्या फैसिलिटी होता है, किस तरह से इसमें जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, देखिए एमईए जेई में ज्वाइन जो आपको वैकेंसी आती है इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, नो एक्सपीरियंस, फ्रेशर बच्चे ही इसमें जाएंगे, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन छूटा तो मैं आपको दे दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बता लिया। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।